हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस यानी समय, चाल और दूरी का टॉपिक चल रहा है। और बच्चों, इससे पहले आपने पार्ट 10 पढ़ा था और आज हम पार्ट 11 को पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं। तो चलिए बच्चों समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। देखिए, तो देखिए रेल की लंबाई कितनी है। रेल 171 मीटर और देखिए पुल की लंबाई 229 मीटर। तो देखिए इसमें रेल की लंबाई और पुल की लंबाई जुड़ जाएगी। तो देखिए मान लीजिए एक पुल है, ये एक पुल है और देखिए यहां से ये एक ट्रेन है। तो देखिए जब यहां से ट्रेन देखिए पुल के बराबर में आएगी तो देखिए पहले पुल की दूरी पार करेगी और फिर अपनी देखिए जब ट्रेन का हिस्सा यहां आ जाएगा पिछला तो अपनी दूरी पार करेगी। तो इसमें देखिए पुल की लंबाई और प्लस अपनी लंबाई पार करेगी तो इसमें लंबाई ऐड हो जाएगी, इन दोनों की दूरी ऐड हो जाएगी। तो देखिए कितनी हो जाएगी, टोटल 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल लगे 1 और देखिए हासिल का 1 7 8 8 और 2 10 और 10 की 0 फिर हासिल का 1 और देखिए 1 और 1 2 और 2 4 यानी 400 मीटर। तो दोनों की जोड़ के दूरी कितनी होगी, 400 मीटर। और देखिए समय पूछा है तो देखिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए दूरी कितनी हो जाएगी, 400। देखिए 400 दूरी है और देखिए चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे रखी है। तो देखिए दूरी बटे चाल 45 और देखिए यहां दूरी मीटर में दे रखी है। तो देखिए चाल को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5/18 से। देखिए जिन भाई ने पहली क्लास नहीं देखी है टाइम स्पीड डिस्टेंस की तो वो पहले पार्ट को यानी पहली क्लास को देख लीजिए, उसमें पूरा बेसिक समझाया है, बेसिक पढ़ाया पूरा, तो उससे पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए 5/18 क्यों आता है और 18/5 क्यों आता है तो उसमें देख लीजिए। तो देखिए अब क्वेश्चन को, तो 5/18 और देखिए 18 यहां से कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो देखिए इसे मैं अब मिटा देता हूं। तो देखिए 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45 और देखिए 5 से 80 बार कट जाएगा और देखिए 5 से 80 16 बार और 16 दूनी 32 सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। तो कितने समय में पार करेगी, 32 सेकंड में। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2।
125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई कितनी है? तो देखिए पुल की लंबाई पूछी है यानी दूरी। तो देखिए रेल, तो रेल की लंबाई कितनी है? 125 मीटर, 125 मीटर। और देखिए दूरी पूछी है, तो देखिए दूरी स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो देखिए चाल कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और देखिए दूरी हमें मीटर में निकालनी है और ये चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो देखिए इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5/18 से। और देखिए समय, तो समय कितना दे रखा है? 30 सेकंड, 30 सेकंड दे रखा है, 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो देखिए 6 पंजे 30, 6 तिया 18 और 3 से 60 20 बार, और 20 पंजे 100 और 100 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 मीटर। तो देखिए इसमें ट्रेन यानी रेल और पुल की दोनों की लंबाई इसमें ऐड है, दोनों का जोड़ है ये। तो देखिए रेल की लंबाई हम इसमें से माइनस कर देंगे तो पुल की लंबाई बच जाएगी। तो देखिए 500 माइनस 125, तो देखिए कितना हो जाएगा? 375 मीटर पुल की लंबाई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, पुल की लंबाई पूछी है। देखिए इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो देखिए स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए चाल पूछी है क्वेश्चन में, स्पीड पूछी है। तो देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, समय। तो देखिए 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी दे रखी है और 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो देखिए दूरी 250 मीटर, और देखिए टाइम कितना दे रखा है? 15 सेकंड, 15 सेकंड। तो देखिए हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चाल निकालनी है। तो देखिए 18/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए बड़ा करना है तो बड़े से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए 3 छिंग 18 और 3 पंजे 15। तो देखिए 3 से 5 बार कट जाएगा 15, और देखिए यहीं कर लेंगे। देखिए 5×5 = 25 और 25 से 10 बार, और 10 छिंग 60, यानी 60 किलोमीटर पर घंटे। ये हमारी चाल हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी? तो देखिए, समय पूछा है, तो देखिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 280 मीटर रेल, 280 मीटर यानी प्लेटफार्म 220 मीटर। तो देखिए इनकी लंबाई ऐड हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी? देखिए 500 मीटर, 500 मीटर। और देखिए चाल कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखिए 500 डिस्टेंस यानी दूरी 500, और देखिए चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे। और देखिए समय हमें देखिए सेकंडों में निकालना है। तो देखिए 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5/18 से। ये हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, तो इसे हमें 5 मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए 18 ये यहां से ऊपर पहुंच जाएगा। तो देखिए अब मैं इसे मिटा देता हूं। तो देखिए 6 तिया 18 और 6 धाई 60, 10 बार कट जाएगा। और देखिए 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगी। और देखिए 5 से 10 बार और 10 तिया 30 यानी 30 सेकंड। ये हमारा आंसर आ गया, 30 सेकंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। तो प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी? 30 सेकंड। तो इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफार्म को 5 मिनट में पार करता है। उस व्यक्ति की चाल कितनी है? तो देखिए पहले हमें इसमें प्लेटफार्म की दूरी निकालनी है। जब हमें उसी के बारे में पता चलेगा, तो देखिए पहले प्लेटफार्म की दूरी निकाल लेते हैं। तो देखिए 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी निकालने का देखिए, यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो देखिए चाल कितनी है? 108 किलोमीटर प्रति घंटे। और देखिए समय 20 सेकंड।
और देखिए चाल किलोमीटर में प्रति घंटे दे रखी है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए 5/18, तो देखिए 18 छिक्के 108 और 20 छिक्के 120 और 120 में अगर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 12 पंजे 60 यानी 600 मीटर ये दूरी निकल के आ गई। तो देखिए अब इसमें दोनों की दूरी है, ट्रेन की और पुल की, प्लेटफार्म की। तो देखिए 600 माइनस 240, ट्रेन की माइनस कर लेंगे तो प्लेटफार्म की दूरी बचेगी। तो देखिए कितनी आ जाएगी, 360 मीटर। तो देखिए 360 और देखिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, चाल। तो देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए 360, तो देखिए ये हमारी दूरी निकल के आ गई। और देखिए समय 5 मिनट का दे रखा है और देखिए 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। तो देखिए 5 मिनट में कितने हो जाएंगे, तो देखिए 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1 की। तो देखिए यहां भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 पंजे 30 यानी 300 सेकंड। तो देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं तो 5 मिनट में 300 सेकंड। तो देखिए 300, तो देखिए अब काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल और देखिए 6 छंग 36 और 6 पंजे 30 और देखिए 5 एकम 5 और देखिए बचा कितना, देखिए 5 एकम 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, देखिए 1 और पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे और 5 से फिर भाग देंगे तो 5 दूनी 10। मैं इसे मिटा देता हूं, देखिए 5 दूनी 10 यानी 1.2 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा आंसर आ गया निकल के। इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसकी वैसे कोई जरूरत भी नहीं है इसकी, देखिए सबको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो देखिए 5 मिनट में 300 सेकंड हो जाएंगे। देखिए मैं इसे मिटा देता हूं, देखिए तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो देखिए एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को, तो देखिए मान लीजिए ये बिजली का खंभा है, बिजली का खंभा है मान लीजिए, और देखिए यहां से ट्रेन आएगी और इसको पार करने में कितना समय ले रही है, 5 सेकंड। 5 सेकंड। और देखिए आगे क्वेश्चन में, तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को, तो देखिए 600 मीटर मान लीजिए पुल है और इसकी लंबाई 600 मीटर है, 600 मीटर है, और देखिए इसको पार करने में कितना समय लेगी, 35 सेकंड। 35 सेकंड। तो देखिए इसमें प्लस अपनी दूरी और पुल की दूरी को पार करेगी, तो देखिए अपना भी समय इसमें ऐड हो गया उसका। तो देखिए कितना समय हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे आपस में डिफरेंस,
अंतर इनका। तो देखिए 30 सेकंड। और देखिए क्वेश्चन में आगे 30 सेकंड, देखिए यहां लिख देता हूं 30 सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो देखिए चाल पूछी है, तो देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए दूरी कितनी है, मैं यहां से इसे मिटा देता हूं। देखिए दूरी कितनी है, 600 मीटर। और देखिए समय 30 सेकंड। तो देखिए यहां मीटर में दे रखी है, ये सेकंड मीटर में। तो देखिए चाल किलोमीटर में निकालनी है, तो देखिए किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 18/5 से। तो देखिए 6 तिया 18, 6 पंजे 30, और देखिए 5 से 120 बार। देखिए 5 से 12 है और ये चीज हो, और 5 से फिर काट लीजिए 24 बार, 24 पंजे 120, और 24 तिया 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाएगी, निकल के आई हमारी ये, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 72 किलोमीटर पर घंटे। तो बच्चों अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और आज की क्लास में बस इतना ही। और बच्चों इन क्वेश्चनों पर बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं